और लोग चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने। तो ये प्रवृत्ति हर इंसान में है। हमारे सामने जो इंसान खड़ा है उसमें भी यही प्रवृत्ति है कि मैं सुनूँ, मैं बोलूँ और वो सुने। तो इस तरह से एक टकराव की सीमा हो जाती है, वहाँ दुराव, वहाँ पर एक दूरी बन जाती है। लेकिन अगर हम सुनने की आदत डाल लें, नहीं ठीक है मैं कम बोलूँगा और ज़्यादा सुनूँगा, उनको ज़्यादा बोलने का मौका दूँगा, तो वो भी फिर वही करेंगे। वो भी हमें सुनने की आदत उनके अंदर भी पड़ेगी। वो भी हमें सुनने के लिए बाध्य होंगे और वो भी कम बोलेंगे और हमारी बात सुनेंगे। कहते हैं कि ईश्वर ने एक मुँह और दो कान दिए हैं, मतलब कान जो सुनना है, सुनने का काम ज़्यादा होना चाहिए और बोलने का काम कम होना चाहिए। लेकिन हमारी आदत है कि हम अधिक बोलते हैं, अधिक बताना चाहते हैं, अपने बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो इस प्रवृत्ति को बदलने की ज़रूरत है। हमें अधिक से अधिक सुनना और कम से कम बोलने की आदत डालनी है। इसके लिए हमको प्रवृत्ति हमको बदलनी पड़ेगी, इसके लिए हमें कोशिश करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ी सी ज़बरदस्ती भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी आदतें शुरू से इस तरह से बनी हुई हैं। बचपन में ये सब चीज़ नहीं सिखाई गई हमको। दूसरे का नाम लेना, दूसरे का नाम लेके बुलाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर इंसान को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई हमारे नाम से हमको बुलाता है या हमारे नाम रख के कोई बात करता है तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। अगर कोई ग्रुप में फ़ोटोग्राफ है, कोई ग्रुप फ़ोटोग्राफ है, तो उसमें हम सबसे पहले अपना चित्र देखते हैं कि हमारी फ़ोटो कहाँ है, हम कहाँ पर खड़े हैं, बाकी लोगों को हम नहीं देखते। तो हर इंसान जो फ़ोटो देखता है वो सबसे पहले अपनी फ़ोटो देखता है। अगर उसकी फ़ोटो उसमें नहीं है तो उसमें उसकी दिलचस्पी समाप्त हो जाती है। वो ग्रुप फ़ोटो को ज़्यादा महत्व नहीं देता। इसलिए ये चीज़ को हमको समझना है, दूसरों के स्वभाव को समझना, दूसरों को आदतों को समझना, ये मानवीय संबंध को मजबूत बनाता है। दूसरों के बारे में अधिक पूछना, उनके वेलफेयर के बारे में पूछना, उनके बच्चों के बारे में पूछना, उनके शौक़ के बारे में पूछना, वो जो महत्वपूर्ण समझते हैं उसके बारे में बातें करना, ये बहुत आवश्यक है। और ये थोड़ा-सा हमारे स्वभाव से विपरीत है, इसलिए हमें इसके लिए थोड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ी-सी अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। एक छोटी-सी कहानी से इन दोनों प्रकारों के बारे में, मानव स्वभाव और मानवीय संबंध के बारे में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति एक बार उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और वो यमराज के पास पहुंचता है। यमराज उसने उसका बही खाता खोल करके पाप और पुण्य का हिसाब वो देखते हैं। तो और वो बोलते हैं कि अरे आपने तो 50% पाप किए हैं, 50% पुण्य किए हैं, तो आपको नर्क और स्वर्ग दोनों में रहने को मिलेगा। आप पहले कहाँ रहना चाहते हैं बताइए। तो व्यक्ति बोलता है कि सर हमको पहले नर्क और स्वर्ग दिखा दीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि मुझे कहाँ पहले रहना है। तो वो एक यमदूत से बोलते हैं कि जाओ इनको नर्क और स्वर्ग दिखा लो। यमदूत बोलता है कि पहले आप कहाँ चलेंगे, नरक चलेंगे कि स्वर्ग चलेंगे। वो बोलते हैं कि नहीं, हमें पहले नर्क दिखाओ। वो नर्क में ले जाता है। वहाँ वो व्यक्ति देखता है कि वहाँ बहुत बड़ा हॉल है, बहुत सारे वहाँ टेबल्स लगे हुए हैं, टेबल में बहुत सारे खाने की व्यंजन पड़े हुए हैं, खाने की सामग्रियाँ पड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोग भी हैं वहाँ पर, और सबके हाथ में एक एक हाथ का चम्मच है। सब लोग चम्मच से खाना चाह रहे हैं लेकिन मुंह में खाना नहीं जा रहा, क्योंकि एक हाथ के चम्मच से स्वयं अपने मुंह में नहीं डाल सकते, इसलिए वो खाना इधर उधर गिर रहा है, तितर बितर हो रहा है और नष्ट हो रहा है, और लोग भूख से तड़प रहे हैं, लोग भूख से परेशान हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं, एक और आपस में झगड़े कर रहे हैं। तो वहाँ की चीज़ देख करके वो आदमी ने कहा कि अरे ये तो सच में स्वर्ग है, यहाँ तो आदमी इस नर्क में तो भूखे आदमी मर जाएगा यहाँ पर, चलो स्वर्ग दिखाओ। फिर वो यमदूत जो है स्वर्ग में ले जाता है। वहाँ भी और करीब करीब यही स्थिति पर रहती है कि बहुत बड़ा हॉल रहता है, वहाँ भी बहुत सारे टेबल्स लगे हैं, उस पर बहुत सारे खाने की सामग्रियाँ लगी हुई हैं और वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, उनके भी हाथ में लंबे लंबे चम्मच हैं। लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि वो लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं, सामने वाले को खिला रहे हैं। तो एक हाथ चम्मच से दूसरे को खिलाना आसान होगा, अपने नहीं खा सकते लेकिन दूसरे को खिला सकते हैं। तो वो एक आदमी दूसरे को खिला रहा है, दूसरा फिर पहले को खिला रहा है, फिर तीसरा चौथे को खिला रहा है, चौथा तीसरे को खिला रहा है। इस तरह से आपस में एक टीम बनी हुई है उनकी, और एक दूसरे की चॉइस पूछ रहे हैं, एक दूसरे की पसंद पूछ रहे हैं कि आप क्या खाना चाहोगे, आपको क्या चाहिए, और वो उस हिसाब से फिर वो उसको खिलाते हैं। फिर वो पूछता है कि आपको क्या चाहिए, आप बताइए। तो फिर वो जो अपनी पसंद बताता है तो उससे वो खाना उनको खिलाता है। इस तरह से वहाँ पर मिलजुल के काम हो रहा है, एक टीम में काम हो रही है। तो वहाँ पर एक शांति का वातावरण, खुशहाली का वातावरण है। सबको एक दूसरे की चिंता है, अपनी चिंता
खुद नहीं कर रहा, दूसरे की चिंता कर रहा है, फिर दूसरा आदमी उसकी चिंता कर रहा है। इस तरह से वहाँ एक सामंजस्य बना हुआ है। तो ये मानवीय संबंध है कि हम दूसरों के बारे में कितना सोचते हैं, दूसरों के बारे में कितना समझते हैं, दूसरों के सुविधा असुविधा का कितना ख्याल करते हैं, दूसरों के सम्मान का कितना ख्याल रखते हैं, दूसरों के गुणों को कितना हम उजागर करते हैं, कमजोरियां हैं तो उसको प्रति हम कैसे एडजस्ट करते हैं या उन्हें सलाह देते हैं ताकि वे अपनी कमजोरियों को सुधार सकें, या मदद करते हैं हम उनको इनडायरेक्टली ताकि उनकी कमजोरियों को मजबूती में बदल सकें। तो ये हमारी एक सद्भावना की प्रवृत्ति है, एक ये गुडविल की प्रवृत्ति है कि हम दूसरों को मदद करना चाहते हैं और फिर उनसे हमको सम्मान मिलता है, हमको आदर मिलता है और हमारे संबंध अच्छे बनते हैं। इसलिए लोक व्यवहार जो है वो बहुत ही बेयर मिनिमम स्किल है जो कि हमको सीखना है। किसी की सुविधा असुविधा, जैसे कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं और एक दूसरे किसी से वहाँ जगह की कमी होती है, स्पेस की कमी होती है। तो अब वहाँ पर सबको कष्ट है, सबको असुविधा हो रही है। तो अगर हम अपनी ही सुविधा सिर्फ देखेंगे और दूसरे से उस सुविधा मांगेंगे तो वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे भी असुविधा हो रही है और वो भी सुविधा की मांग कर रहा है। इसलिए अगर हम एक दूसरे को सुविधा दे सकें, अपनी असुविधा को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए, तो हमें भी वो सुविधा मिलेगी और इस तरह से हम दोनों की असुविधा दूर होगी धीरे धीरे और हमको सुविधाएं मिलने लगेंगी। जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, अगर हम किसी डब्बे में बैठे हुए हैं तो वहाँ बैठने की स्थिति में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। हम कोई आदमी खड़ा है, कोई आदमी बैठा हुआ है, किसी का रिजर्वेशन है, किसी का रिजर्वेशन नहीं है। हमारे अंदर ये फीलिंग रहती है कि हमारा रिजर्वेशन है, इसलिए हम पूरे बर्थ पर हम फैल के जाएंगे। भाई हमको रात में सोने की ज़रूरत न हो, दिन का समय हो, लेकिन हम पूरे बर्थ पर फैल के जाएंगे, सामान भी हम अपने बर्थ पर रखेंगे। सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम समझते हैं कि वो उसने रिजर्वेशन नहीं कराया और इसलिए वो उसको खड़ा ही रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हमारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि ठीक है, जो भी हमारे पास जगह है वो हम दूसरों को शेयर करें, हम दूसरों को ऑफ़र करें कि आप आके बैठिए यहाँ पर और आप जहाँ भी जाना है वहाँ उतर जाइएगा। इस तरह से अगर हम करते हैं तो फिर हमको भी वही चीज़ मिलता है जो हमें चाहिए। तो हम अगर दूसरे को वही चीज़ देते हैं जो उन्हें चाहिए, तो वो हमें वही चीज़ देते हैं जो हमें चाहिए। इसलिए ये इस बात को समझना बहुत आवश्यक है और इसको आदतों में लाना बहुत आवश्यक है। छोटी-छोटी चीज़, कहीं किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी की सहायता की ज़रूरत है, अगर हम उसको मदद कर देते हैं, तो भले ही वो हमारे लिए छोटी है, लेकिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि उसकी वो आवश्यकता है। अगर कोई पानी अगर माँग रहा है और हम पानी उसको लाके दे देते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता हमने पूरी कर दी। तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए भले ही वो साधारण चीज़ होगी, हमने साधारण चीज़ समझ के उसको मदद कर दी, लेकिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वो हमेशा हमारे प्रति ऋणी रहेगा, हम हमारे प्रति ऑब्लाइज्ड रहेगा और हम जो भी बोलेंगे वो करेगा, या फिर वो भी हमें मदद करने की कोशिश करेगा। इस तरह से ये सीखिए चीज़ें जो है हम कर सकते हैं, हमको समझना है। अगर हम हर छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, दूसरे की सुविधा असुविधा का, तो आपस में हम लोग मिल-जुल कर रह सकते हैं और समाज में हम इंसानों के साथ रहते हैं। कोई हम जंगल में नहीं रह रहे, हम कोई रेगिस्तान में नहीं रह रहे, जहाँ कि हम ही सिर्फ हैं और कोई नहीं है, तो वहाँ पर हम जैसे चाहें रह सकते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम इंसानों के बीच में हैं, समाज में हैं, तो हमें हर तरह के अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, हर तरह के लोक व्यवहार का पालन करना पड़ेगा, ताकि लोगों को हमारे साथ रहना अच्छा लगे, हमारे संगत में रहना अच्छा लगे, वे हमसे मित्रता करें और हमारे साथ अच्छे संबंध बनाएँ, और तब हम उनसे हर तरह की सहायता ले सकते हैं, हर तरह की मदद ले सकते हैं। हम उन पर एक इनडायरेक्ट कमांड कर सकते हैं और वो भी हमारे साथ कमांड कर सकते हैं। कहते हैं कि सम्मान और आदर डिमांड करने से नहीं मिलता, बल्कि कमांड करने से मिलता है, हमारे कार्यों से मिलता है, हमारे आदतों से मिलता है। हम किसी से अपेक्षा करें कि वो हमारा सम्मान करे, तो सम्मान नहीं करेगा। जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे कार्य हैं उसके प्रति, उसके अनुपात में वो हमें सम्मानित करता है या हमका आदर करता है। ये हमको समझना पड़ेगा, ये हमें बिल्कुल जान के अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। दूसरे की भलाई करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी आराधना है। ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना ये है कि हम किसी की मदद करते हैं, चाहे छोटी-छोटी मदद हो, थोड़ी-सी मदद हो, लेकिन हम अगर कर देते हैं तो हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। इसके लिए हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम मंदिर में जाकर रोज़ पूजा पाठ करें, घंटी बजाएँ, दिया जलाएँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम दूसरों के प्रति अच्छा सोचें, दूसरों के प्रति अच्छा काम करें,
दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखें, तो वही पूजा है, वही साधना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें यही इसीलिए भेजा है इस जीवन में, और इतनी सारी सुविधाएं हमें इसीलिए दी हैं कि हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें। इसके साथ मैं और आगे बात करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।